अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे, मतलब मोर देन फर्स्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.7 और इन क्वेश्चंस में हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पर्टिकुलरली इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? जो आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ना हो, रफली स्पीकिंग, जिनमें वेरिएबल्स के दरमियान इम्प्लिसिट रिलेशन हो, किसी एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। सही है। तरीकाकार क्या है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का? सबसे पहले आपको दोनों तरफ में डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, जिस रिस्पेक्ट से आप ले रहे हैं डेरिवेटिव, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। उसके बाद फिर आपने रूल्स को यूज़ करना है, जो भी रूल यूज़ हो रहे होंगे उसमें चेन रूल तो ज़रूर यूज़ होगा, और उसके साथ साथ हमारे पास बाकी रूल्स हैं जिसमें पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल वगैरह वगैरह। तो उनको यूज़ करने के बाद फिर आपने अपनी डेरिवेटिव वाली जो टर्म होगी, मोस्ट प्रॉब्ली जो डी वाई बाई डी एक्स होगी, उसको आपने कलेक्ट करना है, उसको एक तरफ ले जाना है, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो यूँ आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलेंगे। वेल सो 19 से बेसिकली 26 तक ये 8 सवाल बनते हैं जिनमें हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। 4 आज करेंगे, 4 फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में वी हैव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1। तो एज अकॉर्डिंग टू द रूल, सबसे पहले आपने, चूंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, तो डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ में लिख देंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एंड 1। अब आप देख लें, डिफ्रेंशिएट कर लें। एक्स स्केयर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई स्केयर को अलग से कर लेंगे। दोनों पर ऑफ कोर्स पावर रूल लगेगा। एक्स स्केयर पे पावर रूल लगेगा तो 2x आ जाएगा। अब वाई स्केयर में पहले तो पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर आ रही है ना 2y, बट चूंकि वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, बट ये है y, तो इस वजह से चेन रूल, और चेन रूल का ये क्या कहता है जी, आपको y का डेरिवेटिव ले लेना है। y प्राइम लिख लें या डी वाई बाई डी एक्स लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम y प्राइम वाली नोटेशन ही यूज़ करेंगे। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। सही हो गया। अब आपने डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को लेफ्ट पे रहने दें, 2x राइट पे आगे माइनस में आ जाएगा, तो डी 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स -2x। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स, या मैं इसको y प्राइम ही लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा -x ओवर y। क्लियर है ना? -x डिवाइडेड बाई y। तो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम करने के लिए आपको फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। सही है। तो इसको फिर से दोनों तरफ आप अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव, या आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखें, सिंप्लीफाई इस सेंस में कि अब आपके पास कोशेंट रूल लगेगा, ऐसे ही है ना, राइट साइड पे। लेकिन अगर अगर मैं इस y को यहीं पे रहने देता, मतलब यही क्वेश्चन में अगर कंसिडर करके लेके चलता, माइनस सॉरी y प्राइम मल्टीप्लाई y भी हो रहा है साथ में, इसको हम चले बाद में लिख लेते हैं, इक्वल टू -x। यही चीज़ बेसिकली मैंने नीचे उतार दिया है। इसको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो फिर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है ना। तो चले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। दोनों तरफ में सबसे पहले डी ओवर डी एक्स, वही रूल रहेंगे सेम, y प्राइम मल्टीप्लाई y इक्वल्स, माइनस में बाहर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका डेरिवेटिव, x का ऑफ कोर्स। ठीक है। अब y प्राइम मल्टीप्लाई y, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। पहला फंक्शन एज इट इज़, y का डेरिवेटिव जो कि y प्राइम बन जाएगा, ऐसे ही है, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये डबल प्राइम बन जाएगा, सेकंड वाला एज इट इज़ रहेगा, इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 होता है, बट ये साथ में चूँकि माइनस है तो -1 आ जाएगा। अब y प्राइम की वैल्यू हमें पता है, ऐसे ही है ना। एक और बात बल्कि हम क्वेश्चन में नोट करते हैं, उसने लिखा होगा राइट द सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली। उसने कहा है कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर x और y में होना चाहिए, उसमें सिंगल डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसका तरीकाकार फिर यही है कि सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आप लगा सकते हैं।
तो वाई प्राइम इक्वल है माइनस एक्स ओवर वाई के, वो हम इन दोनों की जगह पुट कर सकते हैं। माइनस एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाई अगेन माइनस एक्स ओवर वाई प्लस वाई डबल प्राइम वाई इक्वल्स माइनस वन। तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, क्या ख्याल है, प्लस वाई डबल प्राइम वाई इक्वल्स माइनस वन। तो अब चूंकि हमें चाहिए वाई डबल प्राइम, तो अब हम क्या करेंगे जी, इस माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा वाई वाई डबल प्राइम इक्वल्स माइनस वन माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। सो ऑन द राइट साइड एलसीएम ले सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा वाई मल्टीप्लाई वाई डबल प्राइम इक्वल्स माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, वाई स्केयर एलसीएम आएगा और वन से मल्टीप्लाई होके माइनस वाई स्केयर बन गया, बाकी टर्म आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। तो खैर, अब आपने एक साथ में दो काम करने लगा हूँ, एक तो इस वाई को ज़रा इधर नीचे शिफ्ट कर दें और दूसरा ऊपर से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय, पहले वाई स्केयर था, इस वाई को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो वाई क्यूब बन जाएगा। अब एक्स्ट्रा काम आप ये कर सकते हैं, चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था, एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशन है, स्केयर करें ऐड करें इक्वल आ रहा है वन के, तो यही चीज़ नहीं यहाँ पर भी बन रही, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो इसकी जगह मैं वन लिख सकता हूँ। तो वाई डबल प्राइम का फिर आंसर आ जाएगा माइनस वन ओवर वाई क्यूब। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज़ अ डबल डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है पिछले से। तो इसमें भी बिल्कुल सबसे पहले वैसे ही प्राइम नोटेशन अब हम यूज़ करेंगे, एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3, प्राइम मतलब इसका है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल वन प्राइम। तो यहाँ पर पावर रूल लगा लीजिए, 2/3 आ जाएगा, स्टार्ट में पावर से आप एक कम कर देंगे, प्लस यहाँ पर फिर से पावर रूल 2/3 स्टार्ट में पावर से एक कम, चूँकि वेरिएबल में डिफरेंट वेरिएबल है आपके पास जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर चेन रूल y का डेरिवेटिव जिसको हम y प्राइम लिख रहे हैं इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x की पावर में जो 2/3 माइनस वन है, देखें इसको हम अलहदा से अगर सोल्व करें तो 3 एलसीएम बनता है, ये बनेगा 2 माइनस 3/3, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है -1/3। ओके, सो तो 2/3 को आप कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, बाकी x पावर -1/3 प्लस y पावर अगेन -1/3 साथ में y प्राइम इक्वल 0। अब दोनों तरफ आप 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सॉरी 0 नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, या इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें फिर भी ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो खैर यहाँ से अब आप लिख सकते हैं इसको 1 ओवर x पावर 1/3 प्लस y प्राइम डिवाइडेड बाय y पावर 1/3। पावर्स नेगेटिव में थी, डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया और उनके पॉजिटिव बना दिया, तो यहाँ से वी कैन शिफ्ट दिस टर्म टू द राइट साइड सो दैट y प्राइम ओवर y पावर 1/3 इक्वल्स -1 ओवर x पावर 1/3। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, इस y की पावर 1/3 को भी हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्या ख्याल है, किया जा सकता है ना। तो थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली इसको करूं तो कैन आई राइट y ओवर x पावर 1/3 लिखा जा सकता है ना, होल पावर मैंने लगा दिया क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम थी, एक ही ब्रैकेट में कर दिया उनको। तो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डबल प्राइम आ जाएगा, और अपनी राइट साइड पर भी इस फंक्शन को विच इज़ y ओवर x पावर 1/3 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए राइट साइड पे आप सबसे पहले तो लगाएंगे पावर रूल, माइनस बाहर आ जाएगा, पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर से आप एक कम कर देंगे, y ओवर x की पावर 1/3
-1। अब साथ में चूंकि इनर जो फंक्शन आ रहा है ना, यहाँ पर चेन रूल लग जाएगा, तो y/x का अलग से डेरिवेटिव, समझ रहे हैं ना। पहले आपने पावर रूल लगाया, उसके बाद फिर इनर फंक्शन का विच इज़ y/x, इस पर आप अप्लाई कर देंगे कोशेंट रूल। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसमें क्या होगा जी, पहले x एज इट इज़ आ जाता है, y का डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, और y एज इट इज़। ठीक है, ये थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। चलें जी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्केयर, तो ये x स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो वी हैव y डबल प्राइम इक्वल्स टू -1/3, और y/x पावर, देखिए 1/3 से जब एक मज़ीद कम करेंगे तो ये -2/3 बन जाएगा, -2/3। और बाकी अंदर आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी xy प्राइम माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फर्दर आप क्या काम कर सकते हैं, y प्राइम की वैल्यू लगा सकते हैं, विच इज़ -y/x की पावर 1/3, क्योंकि हमें अपना आंसर x और y's में चाहिए ना। इसी के आगे मैं कर देता हूँ, तो y डबल प्राइम इक्वल आ जाएगा -1/3। एक और काम भी आप साथ में कर सकते हैं कि चूंकि पावर नेगेटिव में है तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, y/x था, हम इसको लिख देंगे x/y, जिससे उसकी पावर पॉजिटिव 2/3 हो जाएगी। सही है, और उसके साथ साथ x एज इट इज़, y प्राइम की जगह पर -y/x है, तो मैं इस माइनस को ज़रा स्टार्ट में लगा देता हूँ। बाकी आपके पास आ जाएगा y/x की पावर 1/3 -y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सही है, अब बेसिक अलजेब्राइक कैलकुलेशंस क्या हैं आप आपको करनी है। जैसे एक्सपोनेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सेम जो बेसिस हैं पावर उसमें ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर पावर है 2/3, तो इसको अगर आप नीचे शिफ्ट करेंगे तो 2 -2/3 हो जाएगा ना। ये डिनोमिनेटर में आके -2/3 हो जाएगी, पावर्स ऐड करेंगे तो 2 -2/3, तो ये बन जाएगा 6 - 2 इज़ 4, 4/3। ठीक है, एक मिनट जरा इसको हम कैंसिल कर दें, ये आपके पास 4/3 बन जाएगा। सो -1/3, एक्स की पावर आ जाएगी 4/3, और y की यही सेम पावर रहेगी विच इज़ 2/3। ठीक है, ओके, ब्रैकेट में आ जाएं जी, ये है -x और ये है पावर 1/3। ठीक है, एक मरतबा ज़रा पावर्स दोनों के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। एक्स की वाई की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1/3 -y। ठीक है, फर्दर अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सो वी हैव वाई डबल प्राइम इक्वल्स -3 एक्स पावर 4/3 एंड वाई पावर 2/3। ठीक है, अब देखें अंदर है x की पावर 1/3 और ऊपर पावर है 1, तो आप इस x पावर 1/3 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि छोटी पावर है, ऐसे ही है। तो फिर 1 - 1/3 क्या बनता है भला, 1 - 1/3, ये इक्वल आ जाएगा 3 - 1 इज़ 2, 2/3। ठीक है ना, ओके, तो दिस इज़ 2/3। इसका मतलब है आपके पास x की पावर जो है वो 2/3 बन जाएगी ऊपर, ऑफ कोर्स माइनस भी है साथ में, तो माइनस x पावर 2/3, साथ में y पावर है जी 1/3 -y। ठीक है, लास्ट काम आप जो कर सकते हैं, ये माइनस अंदर से कॉमन लीजिए, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो सब चीज़ें पॉजिटिव में आ जाएंगी। अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज़ 1/3 x पावर 4/3 y पावर 2/3, और इनसाइड ब्रैकेट वी हैव x पावर 2/3 y पावर 1/3 -y। आई थिंक इनफ, इतना काफ़ी है, आप चाहें तो इसको वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द आंसर जी। ठीक है, x की पावर है 2/3, आई थिंक 1/,
आई थिंक ठीक है, मेरे ख्याल में तो ठीक है, बाकी देख लीजिएगा कहीं कोई प्लस माइनस की अगर मिस्टेक हो जाती है तो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x3। तो इसमें भी सबसे पहले एज यूजुअल दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स एक्स स्केयर प्लस 2x का डेरिवेटिव। तो लेफ्ट साइड पे चेन रूल अप्लाई होगा, बट उससे पहले पावर रूल। टू स्टार्ट में पावर एक कम हो जाएगी, साथ में वाई प्राइम। राइट पे कहीं पे आपको वाई नज़र नहीं आ रहा, एक्स वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो सॉरी इसका फंक्शन का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो चेन रूल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। एक्स स्केयर पे पावर रूल 2x, और एक्स 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, सिंपल, वेरी सिंपल। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका फिर आपके पास डेरिवेटिव जो बनेगा, क्या कर सकते हैं आप, 2y को ज़रा शिफ्ट कीजिए राइट पे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2y। 2 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होके y डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है जी x प्लस 1 ओवर y। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखें, एक चीज़ का आपने खुद ख्याल करना है, जब सेकंड टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो राइट साइड पे आपको क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन क्वोशिएंट रूल कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है प्रोडक्ट रूल की निस्बत। तो हम क्या करेंगे, इस y को इधर ही रहने देंगे, ठीक है, फॉर जस्ट द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अदरवाइज फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यही बन रहा है। तो सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए हम अपने y को फिर से यहीं पे शिफ्ट कर देंगे, तो आसान हो जाएगा सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना, ठीक है। अदरवाइज हम फर्स्ट डेरिवेटिव की इसी वैल्यू को आगे यूज़ करेंगे, क्लियर है ना। तो लें चलें जी, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन फॉर सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट करें ऑन बोथ साइड्स, तो वी हैव x प्लस 1 का डेरिवेटिव, एंड लेफ्ट पे आपके पास कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ कोर्स, ठीक है। फर्स्ट वाला फंक्शन y प्राइम एज इट इज़, y का डेरिवेटिव जो कि फिर से y प्राइम बन जाएगा, प्लस y फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि y डबल प्राइम बन जाएगा, सेकंड एज इट इज़ विच इज़ y, इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 इज़ अ कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0, सही है। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं, विच इज़ x प्लस 1 ओवर वाई। तो चूंकि ये x प्लस 1 ओवर वाई 2 टाइम्स है, तो इसको हम स्केयर लिख सकते हैं, x प्लस 1 ओवर वाई का होल स्केयर में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, सही है ना, प्लस y डबल प्राइम मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 1। अब इस टर्म को ज़रा शिफ्ट कर सकते हैं आप राइट पे, सो वी गेट y डबल प्राइम इक्वल्स 1 माइनस 1 माइनस x प्लस 1 होल स्केयर, आई मीन x प्लस 1 ओवर y का होल स्केयर, ठीक है, साथ में सॉरी यहाँ पर y भी आ रहा है, चलें इसको मैं पहले लिख देता हूँ, y मल्टीप्लाई y डबल प्राइम। तो इससे पहले कि हम इस y को राइट पे शिफ्ट करें, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो नीचे से y स्केयर एलसीएम आ रहा है, चूँकि 1 के नीचे तो 1 नहीं है ना, तो ये चीज़ बन जाएगी y मल्टीप्लाई y डबल प्राइम इक्वल्स टू, नीचे आ गया y स्केयर, ऊपर यहाँ पर y स्केयर माइनस x प्लस 1 का होल स्केयर, लें जी, सही है, ओके, बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट पे फिर आप क्या कर सकते हैं जी, इस तरह y को नीचे आके मल्टीप्लाई करवा दें, तो डबल डेरिवेटिव का आंसर बनेगा y स्केयर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y क्यूब, लें जी, दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव, जिसको आप d2y ओवर dx 2b लिख सकते हैं, एक ही बात है, सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वाई स्केयर माइनस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2y। थोड़ा इसको तेज़ी के साथ करते हैं, स्पीड के साथ। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको दोनों तरफ डेरिवेटिव लिखना है, वाई स्केयर माइनस 2x का डेरिवेटिव इक्वल्स 1 माइनस 2y का डेरिवेटिव, सही है। वाई स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, देन y का डेरिवेटिव इज़ y प्राइम, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ 2, 1 का डेरिवेटिव इज़ 0 माइनस 2 एज इट इज़, y का डेरिवेटिव इज़ y प्राइम, सही है। 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हम कॉमन निकालते हैं, और 2 टाइम्स
वाई मल्टीप्लाई वाई प्राइम माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू वाई प्राइम। तो ये टूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचा जी वाई मल्टीप्लाई वाई प्राइम माइनस वन इक्वल टू माइनस, ओ सॉरी ये स्क्वायर नहीं था, ये वाई प्राइम है बेसिकली। लें जी, अब वाई प्राइम्स वाली को लेफ्ट पे ले जाएं, इस माइनस वन को राइट पे शिफ्ट कर दें। तो वाई मल्टीप्लाई वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल्स टू प्लस वन। तो यहाँ से वाई प्राइम कॉमन निकाला जा सकता है, बाकी बचेगा वाई प्लस वन इक्वल्स टू वन आ जाएगा। सही हो गया। अब मैं चलें आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर वाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन ओवर वाई प्लस वन। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। बट सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक मरतबा फिर हम इस वाले जो फॉर्म बन रही है इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ फिर से हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट हम इसको यूज़ करेंगे, सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। अदरवाइज आपका आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव का यही बन रहा है और इसी को ही हम यूज़ करेंगे। ओके वेल, सो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए जी, मैं बल्कि कलर हम चेंज कर देते हैं। सो वी हैव वाई प्राइम मल्टीप्लाई वाई प्लस वन होल प्राइम इक्वल्स टू वन प्राइम। तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज़ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, सेकेंड का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा वाई प्राइम प्लस ज़ीरो, उसके बाद फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि बन जाएगा वाई डबल प्राइम, सेकेंड वाला एज इट इज़ वाई प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही है। तो यहाँ से वाई प्राइम मल्टीप्लाई वाई प्राइम, ये वाई प्राइम का स्क्वायर बन जाएगा, टू टाइम्स है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, प्लस वाई डबल प्राइम साथ में वाई प्लस वन इक्वल ज़ीरो। अब वाई प्राइम की वैल्यू हम यही वाली यूज़ करेंगे विच इज़ वन ओवर वाई प्लस वन। ये बन जाएगा जी वन ओवर वाई प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है जी वाई का डबल डेरिवेटिव एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चूंकि हमें वाई डबल प्राइम चाहिए तो इसको ज़रा राइट पे शिफ्ट करें, तो ये बनेगा वाई प्लस वन मल्टीप्लाई वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू माइनस वन ओवर वाई प्लस वन होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये भी y प्लस वन है, इसको भी इस तरफ लेके आए तो ये आपके पास दिस इम्प्लाइज डबल डेरिवेटिव का आंसर बनने वाला है माइनस वन डिवाइडेड बाय y प्लस वन पावर थ्री, y प्लस वन होल क्यूब, दैट्स इट। ठीक है, लें जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 4 सवाल 23 से 26 तक सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।